शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी। राजा रतन सिंह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह प्रतिदिन उनसे भेंट करने वन में जाते थे। एक दिन वन में पक्षियों के साथ विचरण करते करते अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण वह ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसलिए चलते चलते वह रास्ता भटक गए। किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के किनारे पहुंच गए। भूख प्यास और थकान से विचलित राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा की नजर आते हुए 3 बालकों पर पड़ी। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। राजा बोले, मुझे भूख और प्यास लगी है, क्या आप लोग मेरे लिए पानी भोजन का प्रबंध करा सकते हैं? बालक बोले, पास में ही हमारा घर है, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम शीघ्र जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं। वे तीनों बालक राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। राजा बोले, बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है, मैं तुम तीनों को इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ क्षण सोचने के बाद पहला बालक बोला, महाराज, आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। अब तो बालक फूला न समाया। दूसरा बालक भी उत्सुकता पूर्वक बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा मुस्कराकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह भी बोले, महाराज, क्या आप मेरा सपना पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा बोले, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवा दी। वह दिन रात मेहनत व लगन से पढ़ाई करता और प्रत्येक के वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। समय बीतता गया, वह पढ़ लिखकर रवि विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, उसने उस दिन के बाद जीवन में कोई काम नहीं किया। अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था। रखा धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गया। दोनों अपने जीवन की खुशियों को खो चुके थे। तब एक दिन अचानक रास्ते में उन्हें अपना पुराना मित्र यानी मंत्री मिला। उनकी इस हालत को देखकर मंत्री ने पूछा, तुम दोनों इस तरह से क्यों घूम रहे हो? वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास धन दौलत हमेशा नहीं रहते, धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों व्यक्तियों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने तय किया कि हम फिर से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे।